अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और दो मुख्तसर सी खबरें हैं और मैं समझता हूँ कि उन पर तबसरा भी लाजमी है। एक खबर तो यूएई के वीज़ा कवानीन में किसी हद तक तब्दीली के हवाले से है और दूसरी खबर वहाँ पर यह है कि यूएई में अब ये कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है फाइज़र वाली, उसकी प्रोविज़न में या उसकी दस्तयाबी में कुछ कमी वाक़या हो रही है। उस हवाले से हुकूमत की कुछ वज़ाहतें हैं। सबसे पहले तो मैं कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से आपके साथ जो मालूमात हैं वो शेयर करूँगा। मालूमात ये हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है फाइज़र बायोएनटेक, अब ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में अब उसकी डिमांड यानी तलब इतनी ज़्यादा है कि उसकी सप्लाई जो रसद है वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं है और यही सूरत हाल अब यूएई में भी है। और अब यूएई की अथॉरिटीज़ ने ये कहा है कि आइंदा चंद दिनों में, आने वाले चंद दिनों में ये वैक्सीन तो दस्तयाब होगी, लेकिन जिन लोगों ने पहले से इसकी बुकिंग या अपॉइंटमेंट ले रखी है उनको ये वैक्सीन पहले दस्तयाब होगी। और अब ये यानी फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन जो है वो आम लोगों को इस तरह दस्तयाब नहीं होगी इस तरह पहले थी। अब आपको इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता ये बताया गया है कि जिन लोगों ने एक डोज इस वैक्सीन की ले रखी है या लगवा रखी है उनको दूसरी डोज के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनको बर वक्त ये वैक्सीन दस्तयाब होगी। अलबत्ता एक और चीज़ वो ये है कि साइनोफार्म जो कि चाइनीज़ वैक्सीन है, यूएई अथॉरिटीज़ ने कहा है कि वो वैक्सीन जो है आपको फौरी तौर पर दस्तयाब होगी। उसके लिए शायद आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत भी ना पड़े। काफ़ी दिनों से इस हवाले से चेमगोइयाँ जारी थी कि पूरी दुनिया में कि जो एक वैक्सीन जिसका पहले मैंने जिक्र किया है कि फाइज़र वाली, वो वैक्सीन जो है अब दुनिया में शॉर्ट हो रही है। अब इसकी शॉर्टेज की वजह ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई यानी तलब और रसद वाली बात है, लेकिन अब यूएई में इसको भी दरामद करने के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आइंदा 4 हफ्तों में ये वैक्सीन बड़े पैमाने पर अवेलेबल होगी। अलबत्ता साइनोफार्म वैक्सीन अब भी अवेलेबल है और जो लोग इसको लगवाना चाहें वो इसको लगवा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि साइनोफार्म जो वैक्सीन है इसकी एफिकेसी या इसकी जो आप ये कह लें कि ये इतनी ज़्यादा मौसर और करामद है दुनिया की किसी भी वैक्सीन के हवाले से। और अब मैं जिक्र करता हूँ वीज़े के हवाले से जो पॉलिसी है। आज के दिन यूएई की काबीना ने फैसला किया है कि अब वो लोग बच्चे या तलबा जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं और स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ पर मौजूद हैं, अब वो अपने वालिदैन को स्पॉन्सर कर सकते हैं एज रेजिडेंट वीज़ा के तौर पर। मतलब इसका ये है कि वो तलबा जो इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा पर यूएई में मौजूद हैं, अब उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो अपने वालिदैन को या अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर सकते हैं बतौर रेजिडेंट वीज़ा होल्डर्स। और इसके लिए लाजमी ये करार दिया गया है कि उन तलबा के पास इतने मामलात यानी इतने माली वसाइल होने चाहिए कि जिससे यूएई की हुकूमत को बावर करवाया जा सके कि वाकई ये तलबा अपने वालिदैन को वहाँ पर बुला सकते हैं। याद रहे कि इस वक्त जो यूएई में जो स्टूडेंट वीज़ा की जो पॉलिसी है वो एक किसी भी स्टूडेंट को वहाँ पर जो इंटरनेशनल 77 यानी 77 यूनिवर्सिटियाँ यूएई में, उनमें पढ़ने वाले तलबा जो भी हैं किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो सकता है, अगर वो वहाँ पर ज़ेर तालीम है
تو اب وہ اگر ان کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں تو اب وہ اپنے والدین کو وہاں پر بلا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا، بہت سے لوگ ایسے ہیں آج کل جن کو اگر میاں بیوی ہیں ان کو ویزا مل رہا ہے، تو لوگ مجھ سے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ایک میاں بیوی دونوں کو ویزا ملتا تو کیا یہ ضروری ہے کہ جس ہسبینڈ کو ویزا مل جائے وہ اپنی مسز کو بھی ساتھ لے کر جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک دفعہ ویزا جاری ہو جائے تو آپ یو اے ای میں جا سکتے ہیں، البتہ وہ معاملات اسی طرح ہیں کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، ریٹرن ٹکٹ ہے اور آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں وہاں پر شو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر اتھارٹیز کے لیے، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ البتہ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ التماس، یہ گزارش کروں گا کہ کسی بھی پاکستان میں یا یو اے ای کے اندر کسی بھی مستند سرٹیفائڈ ادارے سے، ٹریول ایجنسی سے آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہو اور آپ کے پاس مطلوبہ فیس ہو اور وہاں جانے کے لیے واپسی کے لیے ٹکٹ ہو۔ ہاں، ایک چیز میں آپ سے ذکر کروں گا کہ خدا را آج کل بہت سے ایسے ایجنٹ حضرات ہیں جو آپ کو لالچ دے کر آپ سے آپ کا حق حلال کا پیسہ وصول کرنے کی یا چھیننے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔